गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं और परिचर्चा में हमने अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शमसे सिराज अफीफ, इसामी इत्यादि के बारे में परिचर्चा कर दी है। और हम आज अध्ययन करेंगे एक प्रमुख रचना के बारे में, जिसका नाम है, जो कि प्रथम सल्तनत काल के सुल्तान द्वारा रची गई है, और उसका नाम है फतूतात। आज हम फतूहात-ए-फिरोजशाही के बारे में अध्ययन करेंगे। फतूहात-ए-फिरोजशाही फारसी भाषा में रचित है, फारसी भाषा में लिखी गई है, और इसके रचनाकार या लेखक जो तुगलक काल के सुल्तान थे, फिरोज तुगलक, उनकी यह आत्मकथा है। उनकी ये आत्मकथा है, फिरोज तुगलक की ये आत्मकथा है। इस रचना में फिरोज तुगलक के धार्मिक दृष्टिकोण, उनकी नीतियों, उनके अभियानों, उनके खुद के जो चरित्र है, चरित्र उनका दयालु या उदार कैसे था, इसके बारे में विस्तृत विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। एक बार फिर हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। फतूहात-ए-फिरोजशाही, यह तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से लेकर के 88 तक रहा, उनके द्वारा रचित अपनी आत्मकथा है। इस रचना में उन्होंने उनके धार्मिक दृष्टिकोण, उनकी नीतियों और उनके अभियानों और उनका जो चरित्र दयालु और उदार था, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब अगली रचना के बारे में बात करते हैं। तारिख-ए-मुबारक शाही, और इनके जो रचनाकार थे, उनका नाम था यहिया बिन सरहंदी। यहिया बिन सरहंदी, यह भी फारसी भाषा में लिखी गई थी, और ये जो सैयद राजा हुए, सैयद राजवंश हुआ, उनके जो शासक हुए मुबारक शाह, उनके शासनकाल में इस पुस्तक को लिखा गया। उनका जो कार्यकाल था वो साधारण 1421 से 1434 तक था। यहिया बिन अहमद सरहंदी पूरा नाम था इनका। ये अहमद सरहंदी मुबारक शाह के काल में इस पुस्तक की रचना की, और मुबारक शाह के ही अभियानों और उनके दरबार की घटनाएं मुख्य रूप से इस पुस्तक में रचित है। और इन्हीं मुबारक शाह के नाम पर ही
इस पुस्तक का नाम भी तारीख मुबारक शाही किया गया। देखिए, जो सैयद सल्तनत काल में जो सैयद वंश था, उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने या जानकारी प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण विश्वसनीय दस्तावेज है वह तारीख मुबारक शाही है। इसमें मुबारक शाह और उससे पूर्व जो तुगलक कालीन बादशाह थे, उत्तर तुगलक कालीन बादशाह, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह तारीख मुबारक शाही, इनके लेखक या रचनाकार का नाम यहिया बिन सरहिंदी थे। ये सैयद बादशाह मुबारक शाह के दरबारी थे। इन्हीं के शासनकाल में यह पुस्तक लिखी गई। इन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का नाम तारीख मुबारक शाही किया गया। और इसमें मुबारक शाह के काल की घटनाओं और अभियानों के साथ साथ उत्तरकालीन जो तुगलक बादशाह हुए उनके बारे में भी इस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है। और जो सैयद काल था उसके बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का यह एकमात्र रचना है। अगली जो रचना है उसका नाम है तारीख खाने जहानी। इसका दूसरा नाम है मखजानी अफगानी। और इनके लेखक का नाम नियामतुल्लाह। इनके जो रचनाकार थे उनका नाम नियामतुल्लाह था। देखिए, ये नियामतुल्लाह महोदय थे, ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। लेकिन इन्होंने जो अपना ग्रंथ तारीख खाने जहानी लिखा, उसमें जो इतिहास लिखा वह लोधी वंश का लिखा। लोधी वंश का इतिहास लिखा। और इस रचना में उन्होंने लोधी वंश के बारे में जानकारी दी। और इस रचना को नियामतुल्लाह महोदय ने बुरहानपुर में 1631 ईस्वी में लिखा, पूरा किया। अगली जो एक बार फिर बात करते हैं इसी पुस्तक पर, तारीख खाने जहानी या मखजानी अफगानी। इसकी रचना नियामतुल्लाह महोदय ने की। यह जहांगीर के समकालीन थे। बुरहानपुर में इस रचना को रचित किया गया। और इस रचना में मुख्यतः उन्होंने जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोधी वंश, उस लोधी वंश के बारे में इतिहास लिखा। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी। इस पुस्तक के लेखक का नाम है अब्दुल्ला खान। देखिए, यह महोदय भी मुगल बादशाह जहांगीर के समकालिक थे। लेकिन इन्होंने भी अपनी इस पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश था, दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का इतिहास भी लिखा। यद्यपि यह पुस्तक परंपराओं पर आधारित है या श्रुति
के रूप में लिखित है, लेकिन फिर भी ये लोधी काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विश्वसनीय स्रोत है। देखिए, तारीख दाऊदी, इनके रचनाकार का नाम है अब्दुल्ला खान। यह जहांगीर के समकालीन थे और उन्होंने अपनी इस रचना में लोधी वंश के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सल्तनत कालीन प्रमुख इतिहास जानकारी के स्रोत थे, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर पहले पाठ से लेकर के आज तक का शॉर्ट नोट पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अमीर खुसरो को। वो पटियाली में 1253 में पैदा हुआ था। वह कवि था, भारत में पैदा होने वाला पहला इतिहासकार था, सूफी संत भी था और संगीतकार भी था। निजामुद्दीन औलिया का अनन्य भक्त था। उसकी मृत्यु के साथ ही इन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। इन्होंने भारतीय सितार का जो सितार है उसका आविष्कार किया था। इन्होंने प्रमुख जो ग्रंथ लिखे, किरान उस सादेन केकुबाद के समय में, मिफ्ता उल फतू जलालुद्दीन खिलजी के समय में, खजाइन फुतू या तारीख अलाई अलाउद्दीन के समय में, नूहे सिपेहर मुबारक खिलजी के समय में, खिजर खान देवल रानी या आसिका, यह भी अलाउद्दीन के समय में, और तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के समय में। अगले जो प्रमुख इतिहासकार थे जिनके बारे में मैंने परिचर्चा कर ली है, उनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी राज दरबार में विकसित होने वाले या पोषित होने वाले बच्चे थे। दरबार से उनका घनिष्ठ संबंध था। उनके परिवारजन उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने जो प्रमुख रचनाएं रची, पहली तारीख फिरोजशाही, दूसरा फतवा ए जहांदरी, तीसरा हसरतनामा और चौथा सना ए मोहम्मदी। इसके अतिरिक्त शम्स सिराज अफीफ, जिन्होंने भी तारीख फिरोजशाही की रचना की। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता, जिन्होंने किताबुल रहला या रहला नामक रचना या यात्रा वृतांत लिखा, जो कि मोरक्को के बादशाह के आदेश पर लिखा, अरबी भाषा में लिखा। इसामी फतूल सलातीन, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन ब्रह्मन शाह के आदेश पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतुहात ए फिरोजशाही, उसके बाद में यहिया बिन अहमद सरहंदी के द्वारा तारीख मुबारक शाही, और उसके बाद में लोधी वंश के बारे में इतिहास की जानकारी के लिए जहांगीर के काल में दो लेखकों ने, नियामतुल्लाह खान ने मखजान ए अफगानी और या तारीख खाने जहानी, और अब्दुल्ला खान ने तारीख दाऊदी की रचना की। और इससे पूर्व की बात करें तो ताजुल मासिर हसन निजामी और तबकात नासिरी, ये प्रमुख रचनाएं थी जिनके बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं। तो भारतीय इतिहास के सल्तनत काल के जो प्रमुख स्रोत थे, इनके बारे में परिचर्चा हम आज पूर्ण करते हैं। आगे अगले नए टॉपिक के साथ में कल। आप सबका बहुत धन्यवाद।